अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो ये जो मैंने बैग बनाया है वो मैंने बनाया है 2 in 1। तो इसे हम ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा साइज़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस साइड पे जो है वो मैंने बाहर एक ज़िप भी लगाई है। यहाँ पे आप अपना छोटा मोटा सामान डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा ये 2 in 1 है, तो आप इसको ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको शॉपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो मैंने यहाँ पे एक ही ज़िप लगाई है, एक ही अपार्टमेंट है इसके अंदर। और ये इसके अंदर का हिस्सा है जिसे आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सफाई आई है। और ये देखिए इसका बेस है। और इसके जो है ना साइड में मैंने अंदर की तरफ 2 ज़िप लगाई हैं, देखिए इस तरह से। तो आप इसके अंदर जैसे अपना मोबाइल रखना चाहें, चार्जर या लीड या कुछ पैसे रखना चाहें तो ये साइड में रहेगी और इसका किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आप इसमें ईज़िली अपना सामान जो है वो छोटा मोटा और जो ज़रूरी सामान है वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को और शेयर करें। तो ये जो है मैंने फैब्रिक कट कर लिया है यहाँ पे। और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं आप, ये ऑलरेडी थी जब मैंने इस फैब्रिक को लिया था। तो इसका जो मेजरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से वो है 24 इंचज़ और यहाँ से है 18.5 इंचज़। और इसकी जो चौड़ाई है दोनों साइड से वो है 18 इंचज़। ठीक है। तो इसकी जो है वो मैंने 2 पीस यहाँ पे रेडी किए हैं इस तरह से। तो इसके जो पीछे है वो मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्म शीट लगाई है। तो जो फॉर्म आती है मार्केट में तकरीबन ये आती है 45 की या मीटर पर मीटर कुछ ऐसा ही आता है। तो मैंने यहाँ पे 3 लेयर उसकी यूज़ की हैं। और उसको मैंने यहाँ नीचे रखने के बाद इस पे जो है वो इस तरीके से स्केल और स्केच की मदद से मैंने इस पे ही पैटर्न बना लिया था, स्क्वायर शेप बना ली थी। और उसके ऊपर जो है फिर मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं मशीन से, ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं। अच्छा, अगर आप फॉर्म यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ये इस तरीके की जो फॉर्मिरन शीट आती है आजकल मार्केट में, जिससे कि पाइचे वगैरह बनाए जाते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक शीट यूज़ करें अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बैग हल्का रहे। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टडी रहे तो आप इसकी 2 शीट यूज़ कीजिएगा, 2 लेयर यूज़ कीजिएगा आप इसमें। बाकी सिलने का तरीका जो है वो सेम रहेगा। आप फैब्रिक के नीचे 2 शीट रखिएगा फॉर्मिरन शीट की, और इसी तरीके से उसके ऊपर स्क्वायर शेप बना के उसके ऊपर सिलाई ज़रूर लगाइएगा। और इसके बाद ही जो है वो हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस और रेडी किए हैं और इसको जो है वो हम यूज़ करेंगे इस बैग के साइड में लगाने के लिए। तो इसको भी जो है वो मैंने बिल्कुल सेम तरीके से रेडी किया है। इस तरह से मैंने इसके नीचे भी फॉर्म शीट यूज़ की है, यहाँ पे भी मैंने 3 लेयर ही यूज़ किए हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो तो है हमें इतनी रखनी है जितना कि हमारे बैक की साइड्स हैं। ठीक है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है 7.5 इंचज़। मैंने जितने भी आपको मेजरमेंट बताए हैं वो सब मैंने इंचज़ में ही बताए हैं यहाँ पे। तो इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक रहेगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखें आप, ताकि अगर कम ना पड़ जाए, और फिर अगर एक्स्ट्रा होगा तो आप उसको कट कर दीजिएगा। और इसके बाद जो है वो मैंने एक पीस और यहाँ पे रेडी किया है। इसकी जो लंबाई है वो आप देख सकते हैं, इस बैग के हमें ऊपर लगाना है तो इसे हल्की सी एक्स्ट्रा है। और इसकी जो चौड़ाई है वो सेम ही रहेगी जितना कि हमने ये वाला साइड वाला पीस लिया था। तो इसकी भी जो चौड़ाई है वो भी 7.5 इंच है। ठीक है। तो इसको भी हमने सेम तरीके से ही रेडी किया है। इसके बाद मैंने इसके हैंडल्स रेडी किए हैं। तो अब हमें इस पे जो है वो हैंडल्स लगाने हैं सबसे पहले। तो इसकी जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जो कि मैंने इस पे नहीं दिखाया है क्योंकि फिर जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो जो ऑलरेडी एक वीडियो है मेरी बनी हुई, उसका लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ से जाके इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आप रखिएगा और सिर्फ 22 इंच ही रखिएगा, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। तो हम इन हैंडल्स को जो है वो इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। तो आप जो है वो अच्छे से इसको पहले मेजरमेंट कर लेंगे कि हमें कहाँ पे लगानी है, और फिर उसी तरीके से यहाँ पे जो है वो लगाइएगा। इस तरीके से गुलाई में सिलाई लगाइएगा तो ये हैंडल्स जो है वो हमारे लग जाएंगे।
और सेम इसी तरीके से जो हमारा दूसरा हिस्सा है उस पर भी हम हैंडल्स लगाएंगे। और मेजरमेंट कर लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हैंडल जो है वो थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। तो हैंडल्स जो है वो देखिए मैंने लगा लिए हैं, निशान भी आपको दिख रहे होंगे कि मैंने पहले मेजरमेंट किया था। तो मैंने यहाँ पे जो है वो उसको जो अस्तर लगाने के लिए इसके अंदर जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने, मेरे पास जो है वो कुछ पुरानी शर्ट्स और पैंट पड़ी हुई थी, तो मैं उन्हीं को जो है वो यहाँ पे रीयूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास कुछ भी हो, जैसे कि बेडशीट होती हैं हमारे पास पुरानी, या कोई पर्दे का कपड़ा हो, तो आप इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इनर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ इन शर्ट्स को और पैंट्स को की जो कटिंग करूँगी और इनके हिस्सों को जो है वो आपस में जोड़ के और फिर मैं इनके ऊपर प्रेस कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने जो है वो हिस्सों को सिलने के बाद इन पे जो है वो मैंने प्रेस कर लिए, ताकि जो सफाई भी आए और सिलने में हमें आसानी भी हो। तो ये सेम साइज़ के मैंने 2 यहाँ पे पीस कट कर लिए हैं जो कि अंदर लगेंगे, और 2 ही हमें जो सेम पीस हैं वो रेडी करने हैं, जो कि हमने यहाँ पे जो हमें जेब लगानी है उसके लिए। तो आप 4 पीस कट कीजिएगा। अच्छा, जो हमने 2 पीस और कट किए हैं साइड में लगाने के लिए और ऊपर लगाने के लिए, उसके लिए भी मैंने सेम ही साइज़ के इनर कट कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से ये कितना लंबा है। तो इसी तरीके से मैंने इसमें पीसेस जोड़े हैं, छोटे छोटे पीस जोड़े हैं और सेम साइज़ के मैंने इनको कट कर लिया है। तो अब जो है वो हम ये करेंगे कि हमें पहले लगानी है बाहर एक ज़िप। तो यहाँ पे मैंने एक सीधी लाइन खींच लेनी है पहले, कट करने से पहले, और फिर हम इसको सीधा कट कर लेंगे। और कट कर लेने के बाद इसका जो हमने एक इनर कट किया था सेम साइज़ का इसका, तो उसको भी हम सेम इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो कटिंग कर लेने के बाद जो है वो बैक के हिस्से जो है वो हम हटा देते हैं। और इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ कट की हैं ब्लैक कलर की ही, सेम फैब्रिक की, जो कि हम बाहर यूज़ कर रहे हैं। तो उसको जो है वो हम इस फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। और इसके बाद जो है वो हम दोनों साइड पे एक एक सिलाई लगा लेंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे जो है वो मैं ब्लैक फैब्रिक जो है वो इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये ब्लैक फैब्रिक ही हमारा दिखाई देना चाहिए। अगर आप कोई और चाहते हैं फैब्रिक के दिखाई दे तो फिर पट्टी जो है वो मत लगाइएगा, ठीक है। तो सिलाई लगाने के बाद जो है वो देखिए इस तरीके से ये आ गया है। इस तरह से हम रखेंगे, इसके ऊपर पट्टियों को खोल के रखना है। यहाँ पे ये इस तरह से दोनों साइड पे रखेंगे हम बैक की, और एक सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे, एक पैर की सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है वो हम इसको इस तरीके से जब पलटेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे जो है ये ब्लैक पट्टी ही नज़र आएगी। अगर हम इस पर नहीं लगाते तो जो हमारा अंदर का फैब्रिक है वो नज़र आता और वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से पलटने के बाद जो है वो हम यहाँ पे जो है चारों तरफ जो है वो सिलाई लगा देंगे इस पर। और सेम इसी तरीके से ये वाला जो हिस्सा है मैंने इस पर पहले पिनअप कर लिया है, उसके बाद मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी तीनों साइड पे। और फिर तीनों साइड पे जब देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है, तो अभी जो हमारा जो कपड़ा है वो अच्छे से फिक्स हो गया है, तो जिसको फिर हैंडल करना आसान होगा। इसके बाद हम लेंगे अपनी ज़िप, और ज़िप के ऊपर जो है वो देखिए इस तरीके से दोनों साइड पे हम इस दोनों हिस्सों को रखेंगे इस तरह से। और जो हमने पाइपिंग लगाई है ना, पाइपिंग के बिल्कुल जड़ में हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। तो सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है, जो एक्स्ट्रा चेन थी वो मैंने कट भी कर दी है। तो ये जो है वो बाहर से इस तरीके से रहेगा और अंदर से जो है वो इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे जो है वो मैंने यहाँ पे इसको रोक दिया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो एक मुझे फैब्रिक लगाना था, जिसे इस तरीके से जो हमने कट किया है ना सेम साइज़ का, तो आप यहाँ पे भी उसको जो एक पीस कट कीजिएगा और उसके बाद यहीं पे इसको फिक्स कर दीजिएगा। तो ये वाला कपड़ा जो है ना वो ये वाला हिस्सा है जो कि मैं उस टाइम पे आपको बताना भूल गई, थोड़ी सी वीडियो जो थी वो मेरी स्किप हो गई थी। तो यहाँ पे ये वाला जो कपड़ा है ना, हमें वो बिल्कुल इसी स्टेप में हमें एक पूरा फैब्रिक उसके पीछे रख के और पूरे हिस्से में हमें इसको अटैच कर लेना है, तब जाके हमारा जो ये हिस्सा है वो कंप्लीट होगा। और इसके बाद जो है ये देखिए यहाँ पे अभी फैब्रिक नहीं दिख रहा ना आपको पीछे, तो हमें इसके पीछे एक फैब्रिक लगा लेना है। इसके बाद जो है वो हम ये करेंगे कि जो हमने ये पट्टी रेडी की थी इसको अब हमें जो है वो इससे अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे हम, और बस हमें इसको तीनों साइड पे लगाना है इस तरीके से,
एक पैर की सिलाई से हम इसके तीनों साइड पे इसको हम इस तरीके से बस हमें अटैच कर लेना है। ये इस तरह से तीनों साइड पे आएगी। और इसके बाद जो है वो हम जब एक उधर से सिलाई लगा लेंगे तो दूसरी साइड पे हम ये वाला हिस्सा रखेंगे, इस तरीके से इसको खोल लेंगे। और फिर जैसे कि हमने चेन वाला हिस्सा अटैच किया है तो इसको भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए जो बाहर का जो हिस्सा है ना वो दोनों साइड जो है वो अटैच हो गई हैं हमारी। ये देखिए यहाँ पे जो है भैया इस तरीके से अटैच होके आ गया है। तो अब जो है वो हमें इसके जो ऊपर का हिस्सा है वो हमें अटैच कर लेना है यहाँ वाला। तो इसको अटैच करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने पीस यहाँ के लिए रेडी किया है वो हम लेंगे और उसको जो है ये इतनी ही चौड़ाई वाला है तो इसको हम ये क्या करेंगे कि हाफ में इसको हम कट कर लेंगे। तो इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे और 2 हिस्से कर लेने के बाद जो है वो हम इनको रखेंगे और जो हमने इसके लिए इनर कट किया था उसको भी हम 2 हिस्सों में कट कर लेंगे और इस पे भी हम उसी तरीके से ब्लैक पट्टी लगाएंगे। दोनों जो हमने जो इसके लिए इनर कट किए हैं ना तो उस पे हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हम दोनों पट्टियों को रखेंगे और इसके ऊपर हम ये ब्लैक पट्टी रखेंगे और इस पे हम एक सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे। और फिर सिलाई लगाने के बाद जो है हम इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद हम ये जो हमारे दोनों हिस्से हैं बैक के उसको वो लेंगे और उसके ऊपर हम इस तरीके से हम इसको उल्टा रखेंगे। और फिर उल्टा रखने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे और फिर इसको पलट लेंगे, दोनों साइड को पलटेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से हम इसके अंदर जो है वो ज़िप लगाएंगे। जैसे कि हमने ये वाला हिस्सा जो रेडी किया है ना यहाँ पे लगाई थी ना ज़िप, तो सेम इसी तरीके से हमें इस पे भी जो है वो ज़िप को अटैच कर लेना है। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारा बन के रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी जो है ना वो अंदर वाली पट्टी हमारी नज़र नहीं आ रही है, हमने ब्लैक लगाई थी तो वो ब्लैक ही दिख रही है। और अब जो है वो इसके बाद जो है वो हम इसके सेंटर के पहले निशान लगा लेते हैं इस तरीके से साइड के। और जो साइड के निशान लगा रही हूँ ना मैं यहाँ पे जो है ना वो हमारे ज़िप के एंड्स अटैच होने चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको जो है इसके ऊपर रखेंगे उल्टा इस तरह से और फिर इसके चारों तरफ हम एक सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने से पहले ध्यान रखिएगा आप इसकी ज़िप खोल लीजिएगा, नहीं तो फिर जो है वो ये सीधा नहीं हो पाएगा। तो सिलाई जो मैंने लगा ली है देखिए, और ये जो बाहर का जो हिस्सा है वो तो ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है। तो अब जो है वो हम इसका इनर तैयार करेंगे। तो इनर के लिए जो हमने 2 पीस कट किए थे वो ले लेते हैं और जो इसका जो साइड है वही सामने अटैच करना है, लेकिन साइड वाले हिस्से पे जो है वो पहले हम जो है वो दोनों ज़िप लगाएंगे, अपनी पॉकेट्स लगाएंगे। तो ये छोटी सी पट्टी पहले मैंने रेडी की है इस तरीके से। देखिए दोनों साइड से जो है ना वो ओपन है और एक सिलाई लगाई है मैंने इस पर और इस तरीके से फिर मैंने इस पर प्रेस कर ली थी। और इसी तरीके से ये पट्टी भी करी है, ऊपर से फोल्ड है, नीचे से सिलाई है और दोनों साइड से ये ओपन है। तो इस तरीके से इसको रखेंगे, ज़िप रखेंगे, ज़िप के ऊपर ये पट्टी रखेंगे फोल्ड करी हुई दोनों और एक सिलाई जो है वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से रेडी हो के हमारे पास आ जाएगी। अब जो है वो हमें जो साइड वाला जो हिस्सा है हमें वो लेना है और जहाँ पे भी आप पॉकेट्स को लगाना चाहते हैं वहाँ पे रख के इसको पहले प्लेस कर लें, चाहे तो पिन अप कर लें इस तरह से। और फिर यहाँ पे एक सिलाई लगाएं, यहाँ पे सिलाई लगाएं और फिर दोनों साइड पे भी सिलाई लगा लें और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको आप कट कर दें, यानी कि जो चारों तरफ है हमें सिलाई लगानी है इसके। और सेम इसी तरीके से दूसरी जो साइड है इसकी, दूसरा जो एंड है उस पे भी हम सेम तरीके से पॉकेट रेडी करके इस पे भी हम एक पॉकेट लगाएंगे। तो ये मैंने दोनों साइड पे पॉकेट लगा ली है। तो आप इसमें जो है वो अपने मोबाइल या चार्जर या लीड या ऐसी ही कोई ज़रूरी चीज़ इसमें रख सकते हैं। तो जैसे कि हमने जो बाहर का हिस्सा रेडी किया था तो इसी तरीके से हमें इनर भी रेडी करना है, इस तरीके से रख के और साइड वाले हिस्से को इसके ऊपर और हम इसके तीनों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है और अब जो है वो इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है, दूसरा जो हिस्सा है वो लेंगे हम और इस पे जो है वो हम निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। हमें जो है वो ओपन रखना है
और जो निशान लगाए यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमें सिलाई नहीं लगानी है। ये जो हिस्सा है वो हमारा ओपन रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, लेकिन बीच का हिस्सा जो है वो हमारा ओपन ही रहेगा। तो बस इस तरीके से रखेंगे, इस तरह से, और इस पर सिलाई लगाएंगे। एक पैर की सिलाई लगाएंगे हम इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो सिलाई जो है वो देखिए मैंने इस पर लगा ली है, और ये बीच का जो हिस्सा है वो अभी हमारा ओपन ही रहेगा। अब जो है हमने बैग लिया है, बैग पे हमें क्या करना है, इस तरीके से अपना जो इनर है वो लेंगे और सेम इसी तरीके से हम इसको रखेंगे, साइड से साइड मैच करेंगे और फ्रंट से फ्रंट और बैक से बैक मैच करेंगे। और जो है वो हम इसके चारों तरफ एक पैर की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से रखेंगे हम, बीच का जो हिस्सा है वो इस तरीके से रहेगा और इसके जो है चारों तरफ हम एक सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई देखिए मैंने लगा ली है, और अब जो है वो हम जो हमने हिस्सा छोड़ा था ओपन, उसमें से हम इस बैग को जो है वो सीधा कर लेंगे। और फिर सीधा कर लेने के बाद जो ये हमारा हिस्सा है इसको हम सिल लेंगे। तो ये बैग जो है वो देखिए सिल गया है, और इसका जो हिस्सा है जो अंदर ओपन था हमारा, उस पर भी देखिए मैंने मशीन से सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा जो है वो बैग रेडी हो गया है। काफ़ी मेहनत लगी है इसमें, पर आप एक बार बना लेंगे तो हमेशा यूज़ कर सकते हैं।